अरे बाप रे, ऐसा लगता है कि जुड़वा राजकुमार फिर से अपने शिक्षक को परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं, हमें इसे तुरंत रोकना होगा। वहां रुके दोबारा, चूंकि वह एक शिक्षिका है जो बहुत प्रयास से हमारे पास आती है। महामहिम सम्राट ने उससे कहा कि वह जो चाहे वह करे। तो जैसा कि उल्लेख किया गया है, आज आने वाला व्यक्ति 16वां गृह शिक्षक है। निश्चित रूप से उसका नाम क्या है? अब बस एक और चक्कर और गाड़ी का खेल हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सारा पोपो एक अध्यापक, रोजलिन एडेलियो छोटी बहन। उफ, हम पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है पेरे, यह सही है, मुझे पढ़ाई से भी नफरत है। आइए कैरेज खेलना जारी रखें। फेरेरिटन आईएआई डेल रियो छोटा भाई नहीं, यह सचमुच आखिरी बार है। यदि आप इस समय अध्ययन करेंगे तो अधिक मनोरंजक खेल आपका इंतजार कर रहे होंगे। वास्तव में महान। अब आखिरी गाड़ी की सवारी। चलो चलें। क्या कसकर पकड़े। इस ट्यूटर के बारे में निःसंदेह कुछ अनोखा है, क्योंकि आपकी जुड़वा महारानी बहुत शांत हैं। सचमुच उसे इतनी लगन से यहाँ लाने का कोई कारण होना चाहिए। महाराज हेलियोस आइडेलियो तेज तेज और तेज। एडेलियो साम्राज्य के सम्राट। सवारी हम, यह मिस पोपो है, जैसा कि अपेक्षित था। कच्चा मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं चिंतित था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बहुत खूब, मजा आ गया। आइए अगली बार इसे फिर से करें, यह सचमुच मजेदार था। जक, मुझे खुशी है कि आपने इसका आनंद उठाया। चलो अब अंदर चलें। एक्सटेक्स विश्वविद्यालय शीर्ष छात्र। एक्सटेक्स शहर में नियुक्त शिक्षक। एक्सटेक्स शहर में नियुक्त शिक्षक शानदार अभिभावक परामर्श कौशल स्कूल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक। 27 वर्ष की अल्पायु में कोरिया के प्राथमिक विद्यालय में मेरी मृत्यु का कारण यह था। धन्यवाद। हाँ, वह दिन था जब मैं शिक्षक के कार्यालय में देर तक अकेले रहकर एक्सटेक्स शिक्षा सामग्री पर काम कर रहा था। हाँ, भयंकर महामारी के कारण वे पहले सेमेस्टर की सभी घटनाओं को अचानक दूसरे सेमेस्टर में कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं। यह क्या है? यह क्या है? इस कंप्यूटर में क्या खराबी है? ठीक है, क्या यह अब बंद होने वाला है? मैंने इसे सहेजा भी नहीं। मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ। ठीक है, यह सही है। जब मेरा कंप्यूटर अचानक बंद हो गया तो मुझे गुस्सा आया, इसलिए मैंने अपनी कॉफी पी ली। बहुत अजीब बात है, मैं अचानक मर गया। मैं अपने पिछले जीवन की उन्हीं यादों के साथ पुनर्जन्म हुआ था। एक एक बी0 सबसे पहले मैं एक अमीर कुलीन परिवार की एकमात्र बेटी सारा पोपो के रूप में जन्म लेकर खुश थी, लेकिन कुछ समय बाद मेरे दयालु माता पिता धोखाधड़ी का शिकार हो गए। पोपो परिवार ने अपनी सारी संपत्ति और क्षेत्र खो दिया और यहाँ तक कि उस पर कर्ज भी हो गया। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो मेरे माता पिता चिंतित हो गए। मेरे माता पिता ऐसी परिस्थिति में असहज थे। जिस वर्ष मैं 15 वर्ष का हुआ वे चल बसे। मैं अपना गुजारा करने के लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ORS सिक्के @08 CRCH एस का फैला 4-10 ईगार। शर्त, एक व्यक्ति जो जादू का उपयोग करके भारी भार उठा सकता। समस्या यह थी कि मैं जादू का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था, ऐसी दुनिया में जहां सड़क पर भिखारी भी जादू का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं और आजीविका चलाना चाहते हैं तो आपको वह करना होगा जिसमें आप दूसरों से बेहतर हैं। हाँ, मैं किसमें अच्छा हूँ? यह सही है, बच्चों को पढ़ाना। इडेलियो साम्राज्य में कोई अकादमी नहीं है। यह प्रत्येक विषय के लिए शिक्षकों के साथ 1:1 प्रशिक्षुता शैली की शिक्षा प्रदान करता है। एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की तरह सभी विषयों को पढ़ाना एक अकल्पनीय विचार है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है नीला महासागर। आइए बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्ययन करें, जादू और तलवारबाजी में मेरी प्रतिभा की कमी को छोड़कर।
परिणाम है यह एक बहुत बड़ा झटका था। मैंने सुना है कि वह बहुत नवीन कक्षाएं संचालित करती है। तो गाक बच्चे उनकी कक्षाओं का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भी बार बार उस लड़की का नाम सारा है। मैंने सुना है कि वह कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और साप्ताहिक योजनाएं बनाती है। ओह, उस लड़की का नाम सारा है। मैंने सुना है कि वह सृजन करती है। तो फिर मैं उन्हें इंतजार कराने वाला कौन होता हूँ? 8 वर्षों के बाद मैं समस्या को हल करने में कामयाब रहा, इसलिए अब मैं कुछ हद तक आराम से जीवन जी सकता हूँ। लेकिन बेसमेंट की डची पर अक्सर ऐसे मामले होते हैं जहां अप्रिय चीजें घटित होती हैं, जैसे आज। अक्सर ऐसे मामले होते हैं जहां अप्रिय चीजें घटित होती हैं, जैसे आज। बेला, भले ही मैं अपने पिछले जीवन में अत्यधिक काम करने से न मरा हो जाना। यदि यह कोरिया होता तो क्या आप जानते कि यह कैसा महसूस होता वफादार होना? मैं आपको एलिस की कक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा जो भविष्य में आयोजित किया जाएगा। व्यापक रूप से ये सभी पुस्तकें द्वारा लिखी गई हैं। एबेलियो बच्चों की नैतिकता। एक अच्छे बच्चे, हम इनके आधार पर कक्षाएं संचालित करने की योजना बना रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसा ही चलता है ड्यूक। चीख। ओह, आश्चर्य। अच्छा, आपने क्या कहा मिस सारा? अगर आप आइडेलो चिल्ड्रन एथिक्स खंड 1 अच्छे बच्चे पढ़ें, यह निश्चित रूप से चरित्र शिक्षा के लिए सहायक होगा। मुझे आपको एलिस के स्तर परीक्षण के परिणाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो पिछले सप्ताह पूरा हुआ था। जब आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि यह गंभीर है ना रद्दी हम यह किस स्तर का है। दोस्त, यही कारण है कि एलिस बेथमैन की क्षमताएं औसत से कम हैं। यदि यह मूल रूप से अपेक्षित होता तो ड्यूक इस समय बच्चे के बारे में हंगामा कर रहा होता। मैं स्वयं द्वारा विकसित पाठ्यक्रम दस्तावेज दिखाकर सभी विषयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। व्यापक रूप से आप ग्राफ को देखने में भी इतने मूर्ख हैं, इसलिए मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। ड्यूक, लेडी एलिस हर पहलू में उत्कृष्ट है। वास्तव में एक प्रसिद्ध शिक्षक वास्तव में असाधारण है। मिस सारा, आपके पास एक समझदार आंख है। हालांकि एलिस ने कहा कि वह अपने महान कौशल का ठीक से प्रदर्शन नहीं कर सकती। क्या वह अपना हुनर ठीक से नहीं दिखा सकती? तब क्या करूं? यह एक शिक्षण सहायता है जिसे मैंने विकसित किया है। नहीं। बहुत खूब। लेडी एलिस जैसा अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर सोचता है, इसलिए उसे एक ही उम्र के बच्चों की तरह सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण एड्स का उपयोग करना आवश्यक है। जाना। ये तेज है। लेडी एलिस जैसा अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर सोचता है, इसलिए उसे एक ही उम्र के बच्चों की तरह सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण एड्स का उपयोग करना आवश्यक है। ये तेज है। ये तेज है। हम तो एलिस को पढ़ाने में कितना खर्च आता है? हाँ, जैसा कि अपेक्षित था, मैं एडेलियो साम्राज्य में सबसे अच्छा शिक्षक हूँ। हाँ, मुझे कितना चार्ज करना चाहिए? मुझे आपसे अधिक शुल्क लेना होगा क्योंकि आप मेरे शरीर को छूने के दोषी हैं। नहीं, कीमत थोड़ी ज्यादा है। आपकी कृपा। चलो देखते हैं। सप्ताह में 2 बार ट्यूशन का भुगतान करने में कितना खर्च आता है? कुल 30 स्वर्ण। सप्ताह में 2 बार 30 स्वर्ण। झाड़ू। यह आश्चर्य की बात है। 30 सोना साम्राज्य में काम करने वाले दरबारी शूरवीरों के लिए 1 महीने का वेतन है। लेकिन काट रहा है महीने। कुल 30 स्वर्ण x 2 60 स्वर्ण। वास्तव में लेडी एलिस, ड्यूक जैसे स्मार्ट प्रतिभाशाली बच्चे के लिए शिक्षा की लागत बहुत अधिक है। मौत। डचेस ने शिक्षण पर कोई खर्च नहीं छोड़ा होगा। मुझे यकीन है कि आपने कहा होगा कि दोगुनी कीमत भी ठीक होगी। जब
मैं भी काफी व्यस्त हूँ, इसलिए यदि लेडी एलिस के अलावा कोई और मेरी रुचि आकर्षित करता है, मैं तुम्हें दोगुना दूंगा हूँ। है 120 स्वर्ण के बारे में क्या ख्याल है मेरे साथ मौजमस्ती करने के बदले में? अगर आइडेलो चिल्ड्रन एथिक्स खंड 1 अच्छे बच्चे पढ़े, यह निश्चित रूप से चरित्र शिक्षा के लिए सहायक होगा। मुझे आपको एलिस के स्तर परीक्षण के परिणाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो पिछले सप्ताह पूरा हुआ था।